आज हम बात करेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। यानी आज हम यहाँ पर जो टॉपिक है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब थोड़ी सी इंग्लिश भी हमें आना चाहिए, तो साथ साथ में हम जो इनके इंग्लिश वर्ड हैं वो भी सीखते जाएंगे। तो जो रैखिक है, रैखिक समीकरण है, इसको हम बोलते हैं लीनियर, LINEAR, लीनियर। समीकरण मीन्स इक्वेशन, सो लीनियर इक्वेशंस। एंड एक मतलब वन, सो इन वन। और चर को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, वेरिएबल। तो ये है जो हम आज सीखना चाहते हैं कि एक चर वाले जो रैखिक समीकरण हैं, यानी जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है, उन्हें हम हल कैसे करते हैं प्रश्नों को। तो सीधा प्रश्न से शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पे हमारे पास में, जो है 3x इक्वल्स टू बराबर 2x प्लस 18। अब यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हम समीकरण को हल करेंगे तो इनको हल करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो चर हैं हमारे, यानी जिसमें भी हमें लेटर दिख रहा है अल्फ़ाबेट्स का, x है, y है, a है, उनको हम एक साथ करेंगे। और जो दूसरे अचर हैं हमारे, जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनको हम दूसरी साइड कर देंगे। जब भी हम शिफ्ट करेंगे चर को या फिर अचर को, यानी संख्याओं को एक साइड से दूसरे साइड में, तो उनका साइन हमेशा चेंज होगा। तो वो साइन कैसे चेंज होगा है, इसका रूल हमें याद रखना है यहाँ पे। तो वो साइन चेंज का रूल क्या है, तो समीकरण में हमारे पास दो साइड होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरा होता है हमारे पास राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये दो पक्ष होते हैं, इनको हम शॉर्ट में बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं RHS। तो जब भी मैं कोई भी चर को या अचर को एक साइड से दूसरे साइड लेके जाऊंगा तो साइन हमेशा बदलेगा। तो वो कैसे बदलता है, अगर प्लस का साइन है यहाँ लेफ्ट साइड में, और उससे अगर मैं राइट में ले जा रहा हूँ तो वो माइनस का हो जाएगा। और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो राइट में जाके वो प्लस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का साइन है, तो वो वहाँ जाके भाग का हो जाएगा। और अगर यहाँ पे भाग का साइन है तो वो दूसरी साइड में जाके गुणा का हो जाएगा। ये दोनों तरफ से चलेंगे, यानी चाहे मुझे लेफ्ट से राइट में लेके जाना हो या फिर मुझे राइट से लेफ्ट में लेके आना हो, ये दोनों साइड से ये रूल काम करेंगे। कहीं भी जब भी आप शिफ्ट करोगे बराबर के इस साइड में या इस साइड में, आपको ये रूल याद रखना है। तो इसी रूल को लेके अब हम चलेंगे, यहाँ पे हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पे अगर मुझे हल करना है तो हम कोशिश करेंगे जिस साइड में बड़ी संख्या है उसकी साइड में शिफ्ट करें। जैसे मैं चर देखूँ तो यहाँ 3x है और यहाँ 2x है। अब 3 क्योंकि बड़ी संख्या है तो मैं 2x को शिफ्ट करूँगा यहाँ पे। लेकिन शिफ्ट करेंगे कैसे, अब इसके आगे तो मुझे कोई साइन दिख नहीं रहा। यहाँ पे साइन जब भी देखेंगे हम यहाँ देखेंगे इस साइड में बाएं तरफ उस संख्या के। तो यहाँ क्योंकि कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैथ में हम ये मानते हैं कि ये प्लस का साइन है। कोई साइन नहीं है अगर यहाँ पे तो इसके पहले, तो अगर कोई साइन नहीं है यानी प्लस का साइन है, तो जब मैं इसको बाएं तरफ लेके जाऊँगा तो पहले तो हम प्रश्न लिख लेते हैं 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब अगर मैं इसको लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 18। अब देखो ये प्लस 18 था, यहाँ पे ये प्लस का साइन लगा हुआ था 18 के लिए, लेकिन जब मैंने सिर्फ 18 लिखा, 18 लिखा, तो मैंने प्लस का साइन अवॉइड कर दिया, मैंने नहीं लगाया ये प्लस का साइन यहाँ पे। क्यों, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर कोई साइन नहीं लगाते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो प्लस का साइन है। तो मैं चाहता तो इसको प्लस 18 लिख भी सकता था, पर मैंने नहीं लिखा, इसका अंडरस्टूड है क्योंकि कि ये प्लस का साइन है। अब 3x में से 2x हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 1x। तो 1x बराबर 18। अब ये भी एक जनरल है टेंडेंसी यहाँ पे कि जब भी x के साथ एक दिखता है हमको, या वेरिएबल के साथ में, चर के साथ में अगर यहाँ एक दिख रहा है तो हम उसे लिखते नहीं है। तो यानी हम लिख देंगे इसको x बराबर 18। ये x बराबर 18 लिखने का मतलब है कि ये 1x लिखा हुआ है, ये 1 बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, पर हम इसे लिखते नहीं हैं। तो यही हमारा जो हो जाएगा इस पहले प्रश्न का उत्तर। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं कैसे हल करेंगे हम यहाँ पे। दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो अब जो दूसरा प्रश्न है हमारा ये है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। अब देखिए जब हमें हल करना है तो फिर से वही टेंडेंसी रहेगी हमारी कि चर जो हैं वो एक साइड हो जाने चाहिए, अचर हैं वो एक साइड हो जाने चाहिए।
तो पहले तो चर देख लेते हैं, तो ये 5t है और ये 3t है। तो 5t बड़ा है, तो यानी मैं कोशिश करूंगा कि इसको यहाँ पे शिफ्ट करूँ बाईं तरफ। तो चलिए कर लेते हैं। पहले तो मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। तो प्रश्न मेरा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। तो अब जब मैं 3t को शिफ्ट करूंगा यहाँ बाईं तरफ, तो मुझे मालूम है कि यहाँ इसके पहले तो कोई साइन नहीं है। अगर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब कौन सा साइन है यहाँ पे? यहाँ प्लस का साइन है इसके पहले। तो अगर मैं इसको बाईं तरफ लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5t माइनस 3t बराबर, अब यहाँ -5 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पहले -5 लिख लूँगा। अब मुझे यहाँ पे -3 भी दिख रहा है बाईं तरफ, इसको मैं ले जाऊँगा दूसरी तरफ राइट साइड में। तो -3 जब यहाँ आएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन है। तो ये हो गया +3। तो मैंने एक ही स्टेप में दोनों शिफ्ट कर दिए। क्या क्या शिफ्ट कर दिया मैंने जो 3t था, इस 3t को जो कि दाईं तरफ था उठा के यहाँ पहुँचा दिया, तो माइनस का साइन हो गया। ऐसे ही जो ये -3 था, इसको भी उठा के मैंने यहाँ पहुँचा दिया, तो ये प्लस का हो गया। तो दोनों की मैंने साइन चेंज कर दी। अब हम घटा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 5t में से 3t ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2t बराबर -5 में से +3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। अब 2 यहाँ गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे? दोनों साइड 2 से भाग लगा देंगे, यहाँ भी 2 से और यहाँ भी 2 से। तो ये क्या बचेगा हमारे पास? t बराबर -1। और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ये हो गया हमारा आंसर। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर से हम। अब जो तीसरा प्रश्न है ये है हमारे पास में 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। सबसे पहले तो लिख लेते हैं हल करते वक्त प्रश्न को। तो मैंने यहाँ लिखा, तो पहले तो कॉपी कर लिया, 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। रूल वही फॉलो करेंगे, क्या है कि जो चर हैं वो एक साइड हो जाएं और जो अचर है वो एक साइड हो जाएं। तो फिर से 5x यहाँ लिखा हुआ है, बड़ी संख्या है, 3x छोटी संख्या है, तो मैं बड़ी संख्या की साइड लेके जाऊंगा इसको। यहाँ पहले प्लस का साइन है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कर देते हैं। तो ये लिखा मैंने 5x माइनस 3x बराबर, अब ये 5 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो पहले 5 ही लिखूंगा। अब ये 9 है, तो ये 9 जो है ये प्लस का है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा 9 को, और ये प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -9। अब इसको हल करेंगे तो 5x में से 3x, तो 5x माइनस 3x किया तो हो जाएगा 2x बराबर 5 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? -4। फिर से अब 2 गुणा में है तो 2 से भाग लगा देंगे, यहाँ भी 2 से भाग लगा देंगे, यहाँ भी 2 से भाग लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर -2। और यही हमारा क्या हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो बस यही बेसिक रूल आपको याद रखने हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम बस चर को एक तरफ रखते हैं और अचर को दूसरी तरफ रखते हैं और ऐसे ही शिफ्ट करके सॉल्व करते जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं फिर यहाँ पे। अब अगला प्रश्न है 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए पहले तो लिख लेते हैं प्रश्न को एज इट इज। तो पहले मैंने लिख लिया 4z प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2z। नियम वही है सेम कि जो चर हैं वो सब एक तरफ होना चाहिए और अचर है वो एक साइड। फिर से देखेंगे तो 4z बड़ा है, तो 4z के साइड ही मैं लेके जाऊंगा इस 2z को। तो 2z के आगे चिन्ह कौन सा है वो देखेंगे, ये प्लस का है, तो जब मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो आइए इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये लिखा है यहाँ पे मैंने 4z, और ये 2z को यहाँ लेके आया तो ये हो गया -2z बराबर, अब 6 तो ऑलरेडी लिखा है तो 6 को यहीं लिखेंगे। अब मुझे यहाँ पे 3 भी दिख रहा है बाईं तरफ, ये 3 प्लस का है, क्योंकि ये प्लस का है तो जब हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इसका भी साइन बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। अब फिर से घटा लेंगे, 4z में से 2z गया तो ये बच जाएगा 2z बराबर 6 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 3। फिर से दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं मतलब गुणा का चिन्ह है, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास? z बराबर 3/2। और ये हमारा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये हो गया हमारा आंसर। छोटे छोटे प्रश्न हैं, काफ़ी आसान है, बस आपको कोशिश करनी है, समझना है रूल अच्छे से, लिखते चलिए और सॉल्व करते जाइए। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस x। अब इसको हल करना है, तो फिर से हम लिख लेते हैं सवाल सबसे पहले तो दोबारा। तो ये 2x माइनस 1 बराबर
14 माइनस एक्स। मुझे क्या ध्यान रखना है कि जो चर हैं यानी 2x एक चर है और ये x एक चर है, ये दोनों एक साइड होने चाहिए। हमेशा बड़े वाले की तरफ शिफ्ट करें तो ज़्यादा आसान हो जाता है थोड़ा सा। तो ये 2x बड़ा है और ये x लिखा है मतलब ये 1x है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा मतलब ये 1x है यहाँ पर। तो ये माइनस का है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो साइन चेंज करेंगे तो ये 2x तो यहीं लिखा हुआ है लेफ्ट में, उसको चेंज नहीं किया, लेकिन ये माइनस एक्स लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 14 यहाँ लिखा हुआ है तो 14 नहीं रहेगा। अब ये -1 है, ये 1 है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसको भी उधर लेके आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये भी कर लेते हैं, तो ये -1 जब यहाँ आएगा राइट में तो ये हो जाएगा +1। अब यहाँ जोड़ लेते हैं 2x प्लस एक्स, एक्स का मतलब है ये 1x लिखा हुआ है यहाँ पे, 2x प्लस 1x। तो 2x प्लस 1x कितना हो जाएगा, 3x बराबर 14 प्लस 1 ये हो जाएगा 15। अब क्या कर देंगे, दोनों साइड 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 3 से किया, इसको भी 3 से किया, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 5। यही हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर। काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न हैं, ध्यान से समझिए, आराम से कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। 2-3 बार खुद से आप जब करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो यह 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अब इसको हल कर लेते हैं हम। अब इसको हल करेंगे तो पहले तो प्रश्न लिख लेता हूँ मैं दोबारा से, तो यह 8x प्लस 14 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको एक ध्यान देने वाली बात है, एक नई बात जो आ गई यहाँ पे, कोष्ठक आ गया है, ब्रैकेट आ गया है। तो जब भी ये ब्रैकेट आ गया इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 3 लिखा हुआ है 3 और ये जो ब्रैकेट है इनके बीच में गुणा का साइन है, यानी मैं पहले 3 का गुणा करूंगा x से, फिर मुझे 3 का गुणा -1 से भी करना है। तो इसलिए हम अभी शिफ्ट नहीं कर रहे किसी को, सिर्फ लिख लेते हैं। तो इसको मैंने लिख लिया दोबारा 8x प्लस 14 बराबर, अब मैं यहाँ 3 का गुणा x से कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 3x, और फिर 3 का गुणा -1 से भी करेंगे हम, ये जो 3 है इसका गुणा इस -1 से भी करेंगे तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ लिख दिया मैंने -3 प्लस ये है 7, तो यहाँ लिख दिया हमने 7। अच्छा मैंने शायद प्रश्न गलत लिख लिया, यहाँ पे 14 नहीं है 4 है यहाँ पर, तो मैं इसको सही कर लेता हूँ, ये है 8x प्लस 4। ठीक है, ये 4 लिखा हुआ है, देखो प्रश्न गलती से मैंने 14 लिख लिया था उसको। ओके, अब फिर से हल करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 8x प्लस 4 बराबर, अब मैं यहाँ राइट साइड में हल कर लेता हूँ 3x, ये -3 प्लस 7, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा +4। अब हम बदल लेते हैं साइड, आराम से बदल सकते हैं, तो ये 8x है यहाँ पर और ये 3x है यहाँ पर, इसका है कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, इसको जब मैं यहाँ लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस का। तो बदल लेते हैं इसको, तो ये हो गया 8x माइनस 3x बराबर ये है 4। अब ये जो 4 है यहाँ पर इसको भी मैं शिफ्ट करूँगा, ये प्लस का है तो यहाँ के ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 4 तो जो था ये ऑलरेडी यहीं लिखा हुआ था, ये वाला 4 मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये जो 4 है अभी हम इसको यहाँ लेके आ रहे हैं तो ये हो जाएगा -4। 8x में से 3x घटाएंगे तो बचेगा 5x बराबर 4 में से 4 किया तो ये हो गया 0। अब यहाँ 5 से गुणा हो रहा है तो दोनों साइड 5 से भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर, अब 0 में तो किसी भी भाग लगाइए आंसर 0 ही आएगा, यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, 0। तो बस यहाँ पे समझने वाली जो मेन बात थी वो ये थी कि जब भी ऐसा आपको ब्रैकेट दिखे, ये जो कोष्ठक आपको दिखे, इसका मतलब है कि ये जो बाहर संख्या है उसका गुणा करना है दोनों में अंदर, यानी जो 3 लिखा हुआ है इसका गुणा करना है हमको अंदर x से भी और 1 से भी, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उसको कैसे हल करेंगे फिर। ये था 6, तो अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। 7 जो है इसमें लिखा हुआ है x बराबर 4/5 और ये है x प्लस 10। हल करते हैं इसको, तो पहले तो मैं एक बार फिर से प्रश्न उतार लेता हूँ, तो ये हो गया x बराबर 4/5 और ये है ब्रैकेट में x प्लस 10। अब यहाँ पे जो थोड़ा वेरिएशन है इसमें क्या समझने वाली बात है, इसमें समझने वाली बात है कि ये जो 4/5 है इस पूरे का गुणा हो रहा है इसमें, ये जो संख्या है यहाँ, यानी ये जो 5 है ये पूरे के डिनोमिनेटर में है, ये पूरे के नीचे है यहाँ राइट साइड में, तो इसलिए क्योंकि ये 5 भाग में है तो हम ये क्या करेंगे, इसको यहाँ गुणा में भेज देंगे, क्योंकि भाग का चिन्ह है, ये बटे मतलब ये भाग का चिन्ह है, तो जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा।
तो 5 का गुणा जब x से होगा तो ये हो जाएगा 5x बराबर, ऊपर तो यहाँ 4 बचेगा केवल, तो 4, और ये ब्रैकेट में यहाँ बचेगा x + 10। अब ये फिर से वही हो गया कि ये 4 जो है इसका गुणा करना है हमें x से भी और इसका गुणा करना है हमको इस 10 से भी, दोनों से गुणा करना है। तो फिर से हल कर लेते हैं इसको। तो 5x यहाँ तो यही लिखा रहेगा, 4 का गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, 4 का गुणा +10 से करेंगे तो ये हो जाएगा +40। बस अब फिर से हम शिफ्ट कर लेते हैं सारे चर एक साइड। तो ये चर है, ये भी चर है, इसको यहाँ भेजेंगे, इसका कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो शिफ्ट कर लेते हैं इसको हम। तो ये हो गया 5x - 4x बराबर 40। 5x में से 4x घटाएंगे तो ये बचेगा 1x बराबर 40। पर हमको पता है 1x आ जाए तो हम 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब इसको लिख देंगे x बराबर 40, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, आराम से आप कोशिश करो तो बन जाएंगे आपसे। एक बार में नहीं आएंगे, 2 बार करो, 3 बार करो, सोल्यूशन है आपके पास में, बस करके देखना है आपको। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको ये सारे रूल समझ में आ जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अब ये है 2x / 3 + 1 बराबर ये है 7x / 15 + 3। यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी करेंगे हम, सारे चर एक साथ और अचर एक साथ हल करते हैं। तो पहले तो मैं लिख लेता हूँ इस प्रश्न को। तो ये है 2x/3 + 1 बराबर 7x/15 + 3। लेके आते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो ये है 2x/3 यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पर आएगा 7x/15, तो ये माइनस का हो जाएगा, -7x/15 बराबर 3 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3 यही रहेगा, ये +1 यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हमको थोड़ा समझना है कि ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है, और जब भी भिन्न को हमें हल करना होता है तो हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि उनका जो डिनोमिनेटर है, उनका जो हर है वो एक जैसा होना चाहिए। तो अभी तो ये हर एक जैसा है नहीं, तो कैसे बनाएं? तो हमें ये सोचना है कि हम 3 में किस चीज़ का गुणा कर सकते हैं कि ये 15 बन जाए। तो उसके लिए सबसे आसान काम है, अगर 3 में 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी 2x/3 जो लिखा हुआ है इसमें मैं अंश में भी 5 का गुणा कर दूँ और हर में भी 5 का गुणा कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो हर है वो एक जैसा हो जाएगा, और यहाँ 3 में से 1 घटा देंगे तो ये बच जाएगा 2। अब इसको ऊपर हल करेंगे तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, तो ये हो गया 10x/3 का गुणा 5 से किया तो ये हो जाएगा 15, माइनस ये है 7x/15 बराबर 2। अब आप देखोगे तो देखो दोनों का हर जो है वो एक जैसा हो गया, ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया, तो यानी अब 10x में से 7x हम घटा सकते हैं, तो ये बच जाएगा 3x/15 बराबर 2। अब ये 15 यहाँ भाग में है, तो इसको जब हम उधर भेजेंगे तो ये गुणा में चला जाएगा, यानी ये होगा 3x बराबर 2 × 15, और ये 3 जो है ये गुणा में है, तो ये जब वहाँ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ भी 3 से भाग लगा देंगे और यहाँ भी 3 से भाग लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें थोड़ा हल करना आना चाहिए, तो ये तो बच जाएगा 1x बराबर 2 का गुणा 15 से किया तो ये हो जाएगा 30/3, और इसको हम कट कर सकते हैं, 30 से करेंगे तो ये 3 × 3 और ये हो जाएगा 10। तो यानी जो हमारा उत्तर है इसका क्या आ जाएगा, x बराबर 10। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, हर प्रश्न में हम केवल यही कर रहे हैं, चर को एक तरफ लेके जा रहे हैं, अचर को एक तरफ लेके जा रहे हैं, और जो जोड़ना घटाना यही सारे नियमों को हम फॉलो कर रहे हैं। चलिए एक अगला प्रश्न और देख लेते हैं, नवा। तो अब नवा प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। अब इसे भी हल करना है, तो हल करने के लिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ प्रश्न को फिर से। तो ये लिख लिया मैंने, 2y + 5/3 बराबर 26/3 - y। चलिए एक साथ करते हैं अब चर को। तो यहाँ 2y है, अब ये y जो वहाँ लिखा है वो माइनस का है, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया +y बराबर, इसको हम ले जाते हैं 26/3, तो अपनी जगह पे है राइट में, ये 5/3 को हम लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया -5/3। 2y और y मतलब ये 1y लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर इसके साथ कुछ नहीं है मतलब ये 1y लिखा हुआ है,
तो 2 और 1 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3y बराबर, अब देखो यहाँ बहुत अच्छी बात है कि दोनों का हर पहले से ही सेम है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, दोनों का हर सेम, यानी हमें अलग से कुछ नहीं करना, हम सीधे 26 में से 5 घटा सकते हैं, मतलब 26 माइनस 5/3। तो इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अभी 3y बराबर 26 में से 5 घटा देंगे तो 21, 21/3। फिर इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, तो ये 7। तो अब यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3y बराबर 7। अब यहाँ भी हम दोनों तरफ 3 से भाग लगा दें, तो ये भी 3 से भाग लगा दिया, ये भी 3 से भाग लगा दिया, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 1y बराबर 7/3। अब 1y है तो 1 तो हम लिखते नहीं है, यानी हम इसको लिख देंगे y बराबर 7/3, और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं, आसान है, थोड़ा बस आप 1-2 बार देखिएगा, खुद से करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर दिक्कत हो रही है यहाँ पे इनको हल करने में, मतलब यहाँ पे हमें जो भिन्न हैं, जो फ्रैक्शंस हैं, उनके रूल समझने होंगे, तो वो भी हम मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आपको डाउट है तो मैं फ्रैक्शंस पे वीडियो बना दूंगा, ताकि आप वहाँ पे वो देख सकते हैं कि भिन्नों को कैसे हल किया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं। चलिए आखिरी सवाल देख लेते हैं। तो जो आखिरी सवाल है वो है यहाँ पे 3m बराबर 5m माइनस 8/5। इसको हल कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो पहले तो मैं प्रश्न लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 3m बराबर 5m माइनस 8/5। फिर से वही रूल है, चर एक साइड होने चाहिए, तो ये 3m है और ये 5m है। इसको शिफ्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3m माइनस 5m बराबर माइनस 8/5। अब 3m में से 5m घटा देंगे तो ये हो जाएगा -2m बराबर -8/5। माइनस क्यों आया ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि 5 जो है वो बड़ी संख्या है और 3 में से घटा रहे हैं, तो 3 माइनस 5 करेंगे तो -2m आएगा। अब ये -2 है तो इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं हम, दोनों साइड ही माइनस आ गया देखो यहाँ पे, और एक एक ही संख्या बची है, ये भी है और ये भी है, इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कट करके प्लस बना देंगे। तो यानी यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, अब ये जो 2 है -2 से हम भाग लगा देंगे, तो ये भी -2 से भाग लगा देंगे, और यहाँ पे जब हम भाग लगाएंगे, इसको ऐसे नहीं लिखता, तो मैं यहाँ पे -2 से भाग लगाऊंगा, और जब यहाँ लगाएंगे हम -2 से भाग, तो ये 5 के साथ गुणा में आ जाएगा, 5 गुणा -2, क्योंकि भाग लगा रहे हैं -2 का, पर हर में 5 ऑलरेडी वहाँ पे है अवेलेबल, तो इसलिए जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा m बराबर -8/5 गुणा -2। और अब यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और हम यहाँ से कट भी कर सकते हैं, तो ये -2 टाइम्स 1 और ये हो जाएगा 4। तो यानी इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारे प्रश्न का, ये हो जाएगा m बराबर 4/5, और यही इसका हल हो जाएगा। तो अब अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो ये सारे प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को फिर से चला के देख लीजिए, आराम से पॉज करके सारे जो भी प्रश्न हैं उनको एक एक करके पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर खुद बिना देखे हल करके देखिए, और कोई भी डाउट है तो मुझे बताइएगा, तो आई विल एक्सप्लेन दैट। पर यह है कि कोशिश खुद से करना पड़ेगी आपको, तभी आपको समझ में आएगी।